हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी। मेरा नाम है मीठा झा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अनअकैडमी बीपीएससी पे। तो आज की क्लास में जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आप लोग को हिस्ट्री का एमसीक्यू कराऊंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोग का लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री का आप लोग से एमसीक्यू और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चंस को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जिन्हीं को प्लस कोर्स लेना है वो ले सकते हैं। आप कैसे ले सकते हैं अगर कहा जाए आपके, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको मेरा कोड लगाना होगा, जो कि क्या है, तो आपका MJBPSC है आपका। तो और साथ ही साथ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि 40% का आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो 40% का आपको ऑफ मिलेगा, चाहे वो बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 का, आपको सभी में ऑफ मिलेगा अगर आप क्या लगाते हो, तो मेरा कोड लगाते हो, ना कि आपका जो है गलती से जो है आपके अनलॉक 20 लिखा गया है। बट ये मेरा कोड नहीं है आपका, मेरा कोड आपकी क्या है, तो आपका MJBPSC है मेरा कोड। इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि इससे क्या होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चाहे वो 17वीं BPSC की आप तैयारी कर रहे हो, जिसका अगर कहा जाए तो 29 जून से आपके स्टार्ट हो चुका है। दाम है सिर्फ मात्र आपके 5249 रुपीज़, या फिर अगर बात किया जाए कोई भी कोर्स आप लेते हो तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरा कोड है आपका MJBPSC। इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए जिन्हीं को प्लस कोर्स लेना है। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है और वेलकम है मेरी क्लास में। जो मेरी क्लास से जुड़े हैं, साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग का लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ। ये बताना आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये चीज़ बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। फटाफट आप लोग कोशिश करें कमेंट पे आंसर करने का। बहुत ही बढ़िया। जो लोग आपके WC बनर्जी की तरफ गए थे, इसका जो आंसर होगा आपके WC बनर्जी होगा। बहुत बढ़िया। जो लोग आपके गए थे WC बनर्जी की तरफ, इसका जो आंसर होगा, आपको एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, इसमें आपके WC बनर्जी नहीं था तो आपके ई ऑप्शन की तरफ जाना था। तो हम लोग समझते कि आपके जो पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, उसके प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे, तो आपके WC बनर्जी कर रहे थे। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चन को। इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बताना है, क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, या फिर रसभरी घोष थे, या फिर मदन मोहन मालवीय थे। कोशिश कीजिए करने का, देखते कितने लोग का सही होता है जवाब। सभी का गुड इवनिंग है जो भी मेरी क्लास से जुड़े। साथ ही साथ खुश रहिए सभी लोग, और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग का एग्जाम क्या हो पाए, तो आप लोग का एग्जाम क्लियर हो पाए। तो इसका बताइए कि क्या होगा, कि कौन से आपके प्रेसिडेंट के अंदर लाहौर सेशन आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1909 में हुआ था, ये चीज पूछा जा रहा था। तो इसका जो आंसर होगा आपके मदन मोहन मालवीय होगा। मदन मोहन मालवीय के अंदर आपके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। किनका नाम अगर कहा जाए तो आपके मदन मोहन मालवीय होगा आपके इसका आंसर। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग का लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो ये चीज़ बताएं आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये फॉर्म हुआ था, कब हुई थी, गठन जो है कब हुई थी, ये चीज़ बताना है। सोच समझ के जवाब दीजिए और आराम से जवाब दीजिए कि क्या होगा आपके इसका आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग बेहतरीन, इसका आंसर आपके 28 दिसंबर आपके 1885 को हुआ था। आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुआ था, आपके वो दिन था 28 दिसंबर का। और अगर कहा जाए साल कौन सा था, तो आपकी 1885 का
आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आपके ये बताना है जो आपकी फाउंडेशन रखा गया था, महिलाओं का आपके एसोसिएशन था जिससे हम लोग वुमेन इंडियन एसोसिएशन बोलेंगे, ये आपकी कब हुई थी, ये चीज़ बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने जो है आप सही कर रहे हो। कोशिश कीजिए। बहुत ही बढ़िया। जो लोग आपके सी की तरफ गए थे, आपके 8 मई 1917 को आपके अय्यर मद्रास आपकी क्या थे, तो आपकी मल्टी इथनिक ग्रुप थी आपकी, जो कि महिला की स्टैब्लिशमेंट अगर कहा जाए स्थापना आपके किन के द्वारा हुई थी, तो आपकी वुमेन इंडियन एसोसिएशन थी उनके द्वारा हुई थी। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो ये जो था आपका पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो कि आपके महिलाओं को उससे कनेक्ट कर रहा था, आपकी सोशल और साथ ही साथ आपके सेक्सुअल, जिनको भी आपकी गरीबी की मार से आप वो जो महिलाएं परेशान हैं या फिर आपके पॉलिटिकली परेशान हैं, उन सभी के लिए था। ये आपके 8 मई 1917 को हुआ था। जो लोग आपके सी की तरफ गए हैं उनका सही है, बहुत लोग आपके सी की तरफ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चंस को। ये बताना है आपके एक्ट जो हुआ था 1858 का, ये बताना है भारत जो गवर्न किए थे आपके, भारत पे शासन किए जाना था, किनको किया जाना था, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर आपके बी होगा। जो लोग भी आपके बी की तरफ जा रहे हैं उनका आपके सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपके 1858 में हुआ था। ये पैक्ट आपके एक्ट अगर कहा जाए तो ये किनके द्वारा हुआ था, तो आपकी पार्लियामेंट जो थी आपकी यूके की, उनके द्वारा पास हुआ था आपकी 2 अगस्त 1858 को। इसके अलावा अगर कहा जाए तो ये जो था आपकी ट्रांसफरेंस जो फंक्शन हुई थी आपके ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हुई थी। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चंस को। और जो लोग का सही है बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं परेशान मत हो और कोशिश करें, क्योंकि कोशिश अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से जो है आंसर देते हो। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपके नवंबर 1913 में आपके सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। किनके द्वारा हुई थी ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। तो बहुत ही बढ़िया। जो लोग बी की तरफ गए हैं, बहुत लोगों का आपके बी का सही भी जवाब है, बहुत बढ़िया। तो 1913 में कहा जाए तो आपके पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना हुई थी आपकी लाला हरदयाल के साथ हुई थी, साथ ही साथ सोहन सिंह बखना के द्वारा हुई थी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो गदर पार्टी से बोलेंगे। इसका आंसर जो था ये आपके बी था। जो लोग भी बी की तरफ गए हैं उनका आपके सही है जवाब। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और भी क्वेश्चंस आपके देखते हैं। पूना पैक्ट जो हुआ था आपके 1932 में, ये आपकी एग्रीमेंट थी किनके बीच, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग आपके बी की तरफ गए हैं बहुत बढ़िया। तो आपकी एग्रीमेंट जो हुई थी आपकी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का, ये साइन हुआ था आपके सितंबर 24 और 1932 था आपके जो ईयर था 1932 था आपकी। ये एग्रीमेंट जो थी ये साइन हुई थी आपके मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नाम जाने तो आप लोग को पता होगा कि दलित के लीडर में से काफी ज्यादा अमूमन कहा जाए तो आपके फेमस पर्सनैलिटी आपके बी आर अम्बेडकर, ये आपके क्या थे, तो दलित लीडर थे। इसका आंसर जो होगा ये बी होगा। जो लोग भी बी की तरफ गए थे उनका आपके सही है। जो लोग नहीं कर पाए थे परेशान मत हो, अभी और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि आप जो है कितने पानी में हो। देखिए अगर आपसे गलती हो रही है तो खुद के साथ तो आप हॉनेस्ट रहिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए आपके और क्वेश्चन करने का, क्योंकि अभी तो आप लोग फिलहाल आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। इनमें से बताना निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब।
कोशिश कीजिए करने का। सभी लोग का वेलकम है जो भी मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइक और शेयर आपके लिए जितना महत्वपूर्ण नहीं रहता होगा, आप लोग को लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है। जब आपके ज़्यादा बच्चे आते हैं तो एक जोश आता है कि नहीं बस अब और जो है पढ़ाना है। किन्हीं को मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये मत समझिएगा कि मैम इग्नोर क्यों कर रही हैं आपके। निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, ये चीज पूछा जा रहा था। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। आपके बाजीराव टू जो थे आपके आखिरी पेशवा थे आपके कहाँ के, तो मराठा एम्पायर के। उन्होंने आपके गवर्न किया था, कब किया था गवर्न अगर बात किया जाए तो 1795 से लेके 1818 तक। और ये आपके इंस्टॉल किए था आपके एज ए पपेट रूलर। पपेट रूलर क्या होती है? पपेट अमूमन आपको कठपुतली को कहा जाता है। कठपुतली का खेल तो सभी ने देखा होगा, तो वही पपेट रूल की जो बात चल रही है आपके मराठा रायसूर द्वारा आपके कठपुतली शासक के रूप में आपके स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर होगा ये आपके सी होगा। जो लोग भी आपके सी की तरफ गए थे उनका आपके सही था। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और भी क्वेश्चंस आपके देखते हैं। पहली महिला जो कि आपकी चीफ मिनिस्टर बनी थी आपकी इंडिया की, ये कौन थी ये चीज बताना है। क्या वो नंदिनी थी ए ऑप्शन में जो है, या फिर डॉक्टर जे जयललिता थी, या फिर सुचिता कृपलानी थी, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग सी की तरफ गए थे सुचिता कृपलानी होगा। सुचिता कृपलानी क्या थी? तो ये आपकी इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी थी। ये साथ ही साथ इंडिया की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी जो कि आपके सर्व की थी उत्तर प्रदेश में आपके 1963 से लेके आपके 67 तक। अब ये चीज बताना आपकी वंदे मातरम। वंदे मातरम का अगर कहा जाए तो वंदे मातरम काफी ज्यादा फेमस है। वंदे मातरम मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। चलिए अगर नहीं भी पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आगे से गलती मत कीजिएगा। ये बताना है वंदे मातरम के लेखक कौन थे। कोशिश कीजिए करने का। देखते कितने लोग का सही होता है जवाब आपके। तो आपके जो लोग भी गए थे सी की तरफ उनका सही था। बंकिम चंद्र होगा आपके इसका आंसर। इनका जन्म जो है आपके 27 जून के हुआ था। कब हुई थी अगर बात किया जाए 1838 में हुई थी। एक बंगाली फैमिली, एक ब्राह्मण फैमिली थी आपके, बंगाली ब्राह्मण फैमिली। वहां पे लिखा था उन्होंने ही आपके लिखा था आपके नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग अगर कहा जाए कौन सा था तो वंदे मातरम था, जो कि आपके पार्ट था। किस चीज के पार्ट था? तो उनका उपन्यास था जो का नाम था आपके अदन मत, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मैंने पे लिख दिया आपके। आप लोग देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी आपके आनंद मत। उससे उन्होंने किया था आपके उपन्यास आदम मत का एक हिस्सा था आपके। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। आपके और भी क्वेश्चन लोग देखते हैं। जिन्हीं का आपके सही नहीं हो पाएगा परेशान बिल्कुल भी मत हो और कोशिश करें, क्योंकि कोशिश जब आप करते हो तो तभी तो आपको पता चलता है कि आप लोग जीते हो या फिर हारे हो। इनमें से बताना है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आपको कौन थे, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। फादर आपके मॉडर्न इंडिया के कौन थे, ये चीज पूछा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। जो लोग एक ही तरफ गए थे, राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है आपके फादर। किस चीज के? तो आपके मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, ये उन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस किया, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल चेंजेस हो, इन सबों में आपके राजा राम मोहन रॉय का काफी ज्यादा योगदान था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और आपके देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 का जो था ये क्या था, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता। जब आप कोशिश कीजिए करने का, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो लोग आपके डी के तरफ गए थे, आप बोलोगे कि मैम डी की तरफ कैसे होगा,
तो डी की तरफ इस तरीके से होगा, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 का, इसमें आपके जो है तीनों आ जाएंगे। इनमें कहा जाए आपके तो इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, प्रोविंस और डायरेक्ट एलेंसर, डायरेक्टली और प्रोविजन, ये सारे हो गए। जो लोग भी आपके डी के तरफ गए थे उनका आपका सही था। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके आगे कोई क्वेश्चंस। मुस्लिम कॉम्युनिस्ट ने लैंड किया था इम्पेस्टर, आपकी किसके एक्टिविटीज से, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए सोचने का, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। बहुत ही बढ़िया, जो लोग सी के तरफ गए थे बहुत बढ़िया, और बहुत लोग आप ही गए भी हैं सी के तरफ, वेरी गुड। तो मुस्लिम कम्युनिज्म ने आपका लैंड किया आपका इम्पतस किसकी एक्टिविटीज के द्वारा, तो सैयद अहमद खान के द्वारा। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चन। किसने आपके 2 बॉम्ब को आपके जो सेंट्रल असेंबली के पास न्यू दिल्ली में अप्रैल 8 1929 को किया था, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता जवाब, कोशिश कीजिए करने का। तो इसका आंसर जो होगा ये सी होगा। अब देखिए भगत सिंह ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था, बमबारी के बाद पार्टी के बाकी लोग द्वारा दोनों को बचा लिया जाना था। उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने आपके 8 अप्रैल 1929 को सिंह और दत्त ने विधानसभा की गोलियों पे आपके बम फेंका था, और क्या बोला था, तो आपके इंकलाब जिंदाबाद बोला था। ठीक है, आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके और भी क्वेश्चंस को। नौकाली आपके कहाँ पे स्थित है, ये चीज पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने लोग का सही होता जवाब। आपको ये बताना नौकाली जो है ये आपके स्थित कहाँ पे है, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता जवाब, कोशिश कीजिए करने का। तो जो लोग भी बी की तरफ गए हैं उनका आपके सही है। नौकाली आपके जो है डिस्ट्रिक्ट है आपकी साउथ ईस्ट बांग्लादेश में। 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर किया गया था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे हम लोग कलकत्ता किलिंग के भी नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर होगा ये बी होगा। ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी साउथ ईस्ट बांग्लादेश में है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आपकी पहला कर्नेटिक वॉर जो आपका फ्रेंच गवर्नर जनरल पौंडीचेरी के द्वारा हुआ था, ये कौन थे, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब, कोशिश कीजिए करने का। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं तो हूं ही आप लोग को बताने के लिए, ऑब्वियस चीज है। ये बताएं कि क्या होगा आपके इसका आंसर। तो जनरल जोसेफ फ्रांस डुप्लेक्स जो थे ये आपके फ्रेंच गवर्नर जनरल थे पौंडीचेरी के आपके पहले कर्नेटिक वॉर के टाइम में। आगे की तरफ चलते हैं। गोखले का जन्म आपके मराठी ब्राह्मी फैमिली में हुआ था, कहाँ पे हुई थी, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब, कोशिश कीजिए करने का। अगर नहीं सही हो पाएगा तो ऑब्वियस चीज है, मैं तो हूं ही बताने के लिए। देखते हैं, बताएंगे क्या होगा आपके इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, जो लोग एक की तरफ गए थे बहुत बढ़िया। तो गोखले का जन्म की अगर बात किया जाए तो मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी अगर कहा जाए तो आपके रत्नागिरी में हुई थी। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं 1857 का विद्रोह, जो कि कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह आता है। इनमें आपके प्रमुख कारण में शामिल क्या नहीं था, नहीं था की तरफ जाना है की तरफ नहीं जाना, आपके कोशिश कीजिए करने का। देखते हैं कितने लोग का सही होता जवाब। आपका जो था प्राइम कॉज आपके 1857 का था। इनमें जो है आपके नहीं आते थे इंटर मैरिज आपके किनके बीच, तो भारतीय और अंग्रेजों के बीच। अब आगे की तरफ चलते हैं, आपके और भी क्वेश्चंस आपके देखते हैं। किसने आपकी स्थापना की थी आपकी नारायण गुरुकुलम की आपकी 1923 में आपके नीलगिरी हिल्स के पास, किनकी ब्लेसिंग से अगर कहा जाए तो आपके नारायण गुरु के ब्लेसिंग से, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब, कोशिश कीजिए करने का, कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने लोग का सही होता है। बहुत ही बढ़िया, आपके आंसर भी दिखने लगे बहुत लोगों का। आपके इसका जो आंसर होगा ये होगा। नटराज गुरु ने आपके इंट्रोड्यूस किया था आपके गुरु विजन और आइडियल को आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी नारायण गुरुकुलम का 1923 में। आगे की तरफ चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। आपके पहला इंडियन जिन्होंने इलेक्ट हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे आपकी लीडरशिप के तौर पे आपकी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, वो कौन थे, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब।
बहुत ही बढ़िया। जो लोग सी के तरफ गए थे, पहले इंडियन जो कि इलेक्ट हुए थे लीडरशिप के तौर पे, ये जो थे आपके एमएन रॉय थे, महाविंदर नाथ रॉय थे। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो ये आपके पॉलिटिशियन भी थे, साथ ही साथ आपके एक्टिविटीज पे थे। इनका भी काफी ज्यादा आपके योगदान था। बहुत ही बढ़िया। जो लोग सी के तरफ गए थे, वेरी गुड। आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आपके ये बताना है डेक्कन जो आपके एजुकेशन सोसाइटी थी, इसकी स्थापना किसने दी थी, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता जवाब। जिन्हीं को प्लस कोर्स लेना है वो ले सकते। मैं फिर बोल रही हूँ कि आपके जो है फिलहाल 40% का ऑफ चल रहा है। आप MJBPSC कोड यूज करके आप कोई सा भी प्लस कोर्स लेते हो तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगी। तो ये बताइए कि किसके द्वारा आपके फाउंड होते हैं आपके डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो महादेव गोविंद रांडे नाम के जो व्यक्ति थे, जो कि आपके इंडियन स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ऑथर थे, इन्होंने ही आपकी स्थापना की थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का। अब ये चीज बताना, आपके टोटल आपके जो है 23 क्वेश्चन आज। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। सिप्योर इम्यूनिटी जिन्होंने ब्रोक किया था आपके 10 मई 1857 को कहाँ पे किया था, ये चीज बताना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का। बहुत ही बढ़िया। आपके ये जो होगा 10 मई 1857 को आपकी भारतीय सोल्जर्स के द्वारा होगा मेरठ आपके कैंटोनमेंट में, जो कि आपके मॉडर्न यूपी है, वहां पे होगा। इसका जो आंसर होगा ए होगा। जो लोग भी आपके ए की तरफ गए हैं उनका आपके सही है। आज का आपके आखिरी क्वेश्चन, फिर आप लोग की छुट्टी। फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास किसी दिन। ये बताएं जो प्रोग्राम हुआ था आपके स्वदेशी या बॉयकॉट किए थे आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ये विजुअलाइज हुए थे किनके द्वारा, ये चीज आपको बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है जवाब। कोशिश कीजिए करने का, क्या होगा आपके इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया। जो लोग सी के तरफ गए थे, स्वदेशी मूवमेंट आपके स्टार्ट हुआ था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के द्वारा। उस टाइम अगर कहा जाए तो वॉइस रॉय आपके कौन थे भारत के, तो लॉर्ड कर्जन थे 1905 तक। और कंटिन्यू कब तक किए थे, तो 1911 तक किए थे। चलिए अब मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में अगले दिन इसी टाइम पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। अब परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ऑब्वियस है चीज़ है, आपका जो है ऑफिसर बनने का सपना जरूर सफल होगा।